कॉलर शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर एक अहम खबर पर। खबर यह है कि दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए आज केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने राज्यों के कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। बैठक में चर्चा के बाद ये पाया गया कि दालों की होलसेल और रिटेल कीमतों में 7 से 30% का अंतर है। केंद्र ने राज्यों से 45 दिन के अंदर इंपोर्ट की गई दालों को बाजार में सप्लाई करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा केंद्र सरकार से दालें लेने के लिए तैयार हो गए। बैठक में राज्यों को रिटेलर्स से समय समय पर कीमत चेक करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि राज्यों का कहना था कि दालों की कीमतें कम हो रही है और भविष्य में ये और नीचे आएंगी। बैठक में रिटेल आउटलेट्स के जरिए दालें बेचने पर हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अनुज यूपी से, और इनका सवाल कार्डेमम पर है। पूछिए अनुज। हेलो जी, पूछिए। मेरे को ये पूछना करना था कि कार्डेमम का जो फसल है वो कब आती है और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। और एक सर मेरा मेंथॉल पे भी सवाल है, मेंथॉल में आगे जनवरी फरवरी तक क्या लगता है उसका होराइजन। ठीक है, कार्डेमम मेंथा पर बताएं अमित। हाँ जी, कार्डेमम पे जैसे मैंने अभी आउटलुक दिया था कि मीडियम टर्म तो तेजी लग रही है, हमें यहाँ से 10 से 15% और अप्रिसिएशन हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो करीबन 1120 के आसपास भाव चल रहे हैं। इन्हें 1210 से 1220 तक के भाव शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं, तो तेजी करनी चाहिए। मेजर सपोर्ट शॉर्ट टर्म में 990,000 के करीब है। जब भी डिप आए तो ये लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ राहुल है एमपी से, सोयाबीन पर पूछना चाहते हैं। पूछिए राहुल। राहुल, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, पूछिए। सर सोयाबीन और नदी जा सकती है सर? सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन का क्या आउटलुक है आपके हिसाब से अजय केडिया? क्या गिरावट और बढ़ सकती है? लगता है अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित, आपका कमेंट क्या होगा सोयाबीन के ऊपर? जी, मुझे सोयाबीन में और गिरावट आते हुए देख रही है। ये पॉसिबल है कि हमें 3,300 तक के भी भाव दिख जाएं पोजिशनली। वेरी शॉर्ट टर्म 3,420 3,430 तक के भाव में दिख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज ही है, अभी भी इसमें बाइंग नहीं है फिलहाल। ठीक है, अनिल हैं जयपुर से, ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए अनिल। हेलो, मेरा सवाल है, गवार मेरा 4500 में लिया हुआ है हाजिर में। 4500 में आपने हाजिर में लिया था? हाँ, काफी ऊंचे भाव पर आपकी बाइंग है। अजय केडिया, क्या सलाह है आपकी इनके लिए? मुझे लगता है कि गवार एक बॉटम आउट हो चुका है 3,000 के लेवल पे। मुझे लगता है धीरे धीरे मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ट्रेड की तरफ चलेगा। मंथ एंड ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 5,500-6 हज़ार तक का लेवल मिलेगा। इनको कंटिन्यू होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, अमित, आज के लिए शाम के कारोबार के लिए आपको नेचुरल गैस कैसा काउंटर दिख रहा है? जी, नेचुरल गैस में जो कल एक तेजी आई है, जो शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, मुझे जारी होता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। मैं इंट्राडे स्पेसिफिकली 176 से 177 जोन में बाइंग की सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 182 के लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पवन है यूपी से, मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए पवन। 5 रुपए की मेहनत सेल कर रखी है भाई साहब, इसमें एसएल क्या लगा दें ऊपर के लिए और नीचे में हमें एक्सपायरी तक क्या मिल सकता है? एसएल कहाँ लगाना चाहिए और नीचे में एक्सपायरी तक कहाँ तक भाव जा सकता है, बताएं अजय। मुझे लगता है मेंथा काफ़ी एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है। पहले हमने 850 से जो रैली देखी 970 तक देखी थी सिंथेटिक मेंथा के न्यूज़ के ऊपर। बाद में हमने देखा कि अराइवल्स भी अच्छे थे, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जब तक 920 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है 870 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। प्राइजेस वहाँ तक जा सकता है। इनको एक करेक्टिव स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 920 का रखना चाहिए। ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड का मार्केट लगातार ब्रेंट का भाव 50 के ऊपर दिख रहा है, 2 महीने की ऊंचाई पर है। अमित, आपको 50 के ऊपर मार्केट कब तक टिकाऊ दिख रहा है ब्रेंट का?
देखिए, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो अल्जीरिया में ओपेक का एक बैठक होने की संभावना जो हो रही है, जिस वजह से रिसेंट एक रैली आई है, जब तक ये मीटिंग होगी तब तक मुझे लगता है कि मार्केट मोर और लेस बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा और आगे चलते हुए हमें 53 से $54 तक के भी भाव दिख सकते हैं। तो $50 क्रॉस करने की संभावना काफी अच्छी है एंड जो भी डिप्स आती है $45-46 तक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हरीश है हमारे साथ जयपुर से, मस्टर्ड पर इनका सवाल है, पूछिए हरीश। हरीश, आपको आवाज आ रही है? लेकिन जब मस्टर्ड दिवाली तक क्या भाव हो जाएगी? दिवाली तक मस्टर्ड का भाव क्या हो जाएगा ये आप जानना चाहते हैं। क्या राय है आपकी अजय केडिया, दिवाली तक क्या भाव होगा मस्टर्ड का? देखिए, लास्ट ईयर की अगर बात करें तो मस्टर्ड में काफ़ी अच्छी रैली आते हुए दिखी। टाइमिंग राजस्थान गुजरात एरिया में कुछ स्विंग अच्छी बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-1.5 महीना तो गिरावट का रुख रहेगा, जो 4550 तक का लेवल आएगा। बट अगर अक्टूबर नवंबर की बात करें तो वहाँ पे जनरली देखा जाता है कि डिमांड अच्छी रहती है, तो वापस प्राइजेस मुझे लगता है नियर टू 4900 से 5000 का लेवल रहेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट रह सकती है, बट 4500 के नीचे मुझे नहीं लगता प्राइजेस स्टे करेगी। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मुझे लगता है गोल्ड में काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है। आज इंट्राडे में कोई डेटा है नहीं, मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहेगा। मॉर्निंग से हमने प्रेशर आते हुए देखा है, 31,500 पे बेचना चाहिए, नीचे में 31,200 तक के लेवल गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। आपकी कॉल अमित? जी, मैं बेस मेटल्स में जिंक में बाय की सलाह देना चाहूँगा 152 के करीब, 154, 50, 155 तक के भाव दिख सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अजय? मुझे लगता है नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा काउंटर रहेगा। कल इन्वेंट्री भी सपोर्टिव हुई थी, थोड़ा अगर बाउंस अगर 178 के ऊपर रहता है तो बाय कीजिए। 175 का स्टॉप लॉस रहेगा, 183 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बहती आपका और अजय केडिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।